हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आईएमएस से रिलेटेड, दैट इज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि नया आया है जीएसटी पोर्टल में। अक्टूबर मंथ से ही ये अवेलेबल हो गया है। जो भी आपके सप्लायर्स हैं उनने जीएसटी वन फाइल की थी, अब वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रही है। बीइंग अ रिसिपिएंट, आपका क्या काम बनता है, आप उसमें एक्शन ले। एक्शन मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं वो इनवॉइस को एज आईटीसी, रिजेक्ट कर रहे हैं या पेंडिंग रख रहे हैं, सो दैट वो ऑटोमेटिकली आपके टू बी में रिफ्लेक्ट हो और टू बी से ऑटो पॉपुलेट हो जीएसटी थ्री बी में। तो अब ये आईएमएस जनरेट हो चुका है। देखते हैं इसमें आप कैसे एक्शन ले सकते हैं। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम ये आपको कहाँ मिलेगा? जब आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करेंगे, देन रिटर्न सेक्शन में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड आएगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो दो व्यूज दिख रहे हैं, एक इनवर्ट सप्लाईज और एक आउटवर्ड सप्लाई। सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। इनवर्ट सप्लाई मतलब कि आप रिसिपिएंट हो, आपने परचेजेस करी है अक्टूबर मंथ की, तो जो भी आपके सप्लायर्स ने जीएसटी वन फाइल की है उसके थ्रू अभी तक नॉर्मली जीएसटी टू बी में रिफ्लेक्ट करता था, अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मतलब परचेजेस आपकी दिखेंगी, परचेजेस हो गए या आपने कोई सर्विसेज ली हैं उसके रिगार्डिंग आपने जीएसटी पे किया है तो आईटीसी आप लेंगे, तो वो सारे बिल्स आपको इनवर्ट सप्लाई में मिलेंगे। अब आउटवर्ड सप्लाई का क्या मतलब है? आउटवर्ड सप्लाई का ये मतलब है कि आपने जो जीएसटीआर वन में जितने भी बिल्स बताए हैं, तो आपके जो रिसिपिएंट है, आपने सर्विसेज दी हैं, आप सप्लायर हैं, और आपके जो रिसिपिएंट है वो लोग भी तो एक्शन लेंगे। तो उन्हें क्या एक्शन लिया है आपके इनवॉइसेस में, वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो दिस इज सप्लायर व्यू एंड इनवर्ट सप्लाई इज रिसिपिएंट व्यू। आपको एक्शन कहां पर लेना है? इनवर्ट सप्लाई में व्यू पे आप क्लिक करेंगे। records where no action is taken by taxpayer will be considered as deemed accepted for GSTR टू बी जनरेशन। आप अगर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टू बी में आएगा और थ्री बी में आपके रिफ्लेक्ट होगा। और जैसे हम नॉर्मली अभी तक थ्री बी भर रहे थे कि टू बी में सारी इनवॉइसेस दिखती थी, वो थ्री बी में आते थे, उसके बाद उसमें से आप रिवर्सल करते थे। अगर आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं एज अ ब्लॉक क्रेडिट, तो आप उसको रिवर्सल करते थे परमानेंट, एंड देन टेम्पररी रिवर्सल करते थे कि अभी तो नहीं ले सकते बट बाद में आप लेंगे, और वो सेपरेट लेजर में अकाउंट फॉर होता था। वैसे अभी चलता रहेगा। अभी कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि इसी के बेसिस पे ही आप आईटीसी ले सकते हैं, वो लेटर ऑन, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ है आईएमएस का, इस वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। तो अभी भी आप नॉर्मल जैसे थ्री बी फाइल करते हैं वैसे आप फाइल कर सकते हैं, बट दिस इज एडिशनल स्टेप। आप आईएमएस में देख सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। जैसे ही आप एक्शन लेंगे, आपके जो सप्लायर है उनको सप्लायर व्यू में दिख जाएगा। करना क्या है, आपने इनवर्ट सप्लाई व्यू में क्लिक करा, यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी आया है। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी के लिए अलग टैब है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए अलग टैब है। ऑल अदर आईटीसी में बी टू बी इन्वॉइसेस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारे इन्वॉइसेस दिखेंगे। करना क्या है, आपको इन्वॉइस नंबर चेक करना है, लीगल नेम क्या है, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप तो एक्सेप्ट करिए तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, आप रिजेक्ट करेंगे तो आईटीसी इसका नहीं मिलेगा, पेंडिंग रखेंगे तो भी ये टू बी में नहीं जाएगा। बट अभी तो जैसे हमने देखा था पॉपअप आया था कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो टू बी में तब भी जाएगा, ये लेटर ऑन के लिए। फिर स्टेटस यहाँ पर अभी नो एक्शन दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर ए पे क्लिक करूंगी तो यहाँ एक्सेप्ट आ जाएगा, रिजेक्ट करूंगी तो रिजेक्ट आ जाएगा। सोर्स क्या है? सोर्स है जीएसटी वन आईएफएफ। यहाँ पर क्यों डिफाइन किया गया है? क्योंकि पिछले महीने मतलब सितंबर से जीएसटी वन एक नई रिटर्न भी ऐड हो गई है। तो सोर्स इसलिए बताया गया है कि ये जीएसटी वन से उठकर आया है या वन ए से उठकर आया है। पीरियड क्या है? अक्टूबर मंथ है। एंड फाइल्ड है। इनवॉइस डेट क्या है? इनवॉइस वैल्यू क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। वैसे ही बाकी के भी टैब्स हैं। बी टू बी इनवॉइस देखा भी हमने। बी टू बी अगर कोई अमेंडमेंट है तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कितनी एंट्रीज हैं।
फिर B2B डेबिट नोट्स है, डेबिट नोट्स के अमेंडमेंट्स, क्रेडिट नोट के अमेंडमेंट्स, ई कॉमर्स 95 इनवॉइसेज हैं, ई कॉमर्स के अमेंडमेंट्स है। तो इन सब में आप ऐसे ही आप एक्शन ले सकते हैं, और जो एक्शन लेंगे यहाँ पर आ जाएगा कि कितने आपने एक्सेप्ट किए, कितने रिजेक्ट करे। अब बात ये आती है कि ये क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन फेज है तो कोई भी गलती कर सकता है, मिस्टेक होने के हाई चांसेस हैं। आपने गलती से एक्सेप्ट कर दिया या गलती से रिजेक्ट कर दिया जबकि आपको एक्सेप्ट करना था, तो उस केस में क्या होगा? क्या रिजेक्ट रिजेक्ट माना जाएगा? तो इस केस में ये बोला जा रहा है, उसके लिए अगेन एडवाइजरी आई थी नवंबर 12 को, और उसमें पूरा समझाया गया है, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ है तो आपका जो टू बी है वो आईएमएस से ही जनरेट होगा। 14 से आपका टू बी जनरेट हो जाएगा, आज 13 है, आईएमएस रेडी हो चुका है। आपने अगर कोई गलती कर दी है, बाय मिस्टेक कोई एरर हो गया है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगेन आप टू आईएमएस में जाके अपने एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। पर अगर आप रिवर्स नहीं कर पाते हैं तो उनने ये एडवाइस दिया है, अगर रॉन्ग ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है 3B में, तो आप जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है उसको रिकम्प्यूट कर सकते हैं, मिटा के आप फिर से अपना जो आपके हिसाब से आईटीसी का फिगर है वो 3B में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें इसी एडवाइजरी में यही बताया कि आप एडिट कर सकते हैं, सच एडिट सच रॉन्गली पॉपुलेटेड आईटीसी लाइबिलिटी इन देयर 3B टू करेक्टली अवेल आईटीसी और पे करेक्ट टैक्स लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द फैक्चुअल पोजीशन एज पर द डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड अवेलेबल विथ हिम कौन है? अससी रिसिपिएंट। नेक्स्ट 13 को भी एक एडवाइजरी आई है, आईएमएस से रिलेटेड ही है। Invoice management system has been made available on the GST portal from 14th October, wherein the recipient taxpayer can accept, reject, and keep the invoice pending, which are saved filed by their supplier in their respective GSTR 1A IFF. This is further inform you that first to be on the basis of such action taken in IMS by the recipient taxpayer will be generated on 14 November. तो आज आप यहाँ पर ले सकते हैं एक्शन, और ऐसा नहीं है कि 13 तारीख को ही सिर्फ एक्शन लेना है, आप 3B फाइल करने के पहले पहले एक्शन ले सकते हैं। To further facilitate the taxpayer, the supplier view of IMS has also been made available. Supplier view जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया या 1A फाइल किया है, आईएफएफ में इन्वॉइसेस दी बताए हैं, तो जब आपके रिसिपिएंट टैक्स पेयर्स उसमें एक्शन लेंगे तो आप भी देख सकते हैं उनने क्या एक्शन लिया है, रिजेक्ट करा है या एक्सेप्ट किया है, और अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं। दिस विल हेल्प अ सप्लायर taxpayer to see the action taken on their reported outward supply and will help to avoid any wrong action taken by the recipient taxpayer. Also, kindly note that the below mentioned record invoice are not available in IMS for taking any kind of action by the recipient, but are visible in supplier view with status as no action taken. जो बिलो टू सिचुएशन की अभी बात करेंगे हम लोग, उसमें नो एक्शन टेकन से वो दिखेगा कौन कौन से ऐसे हैं जो आईटीसी नॉट एलिजिबल है एज प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई ऐसे आईटीसी होते हैं जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के कारण हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, तो ऐसे केसेस में सप्लायर को दिखेगा और उसमें स्टेटस हमेशा नो एक्शन टेकन ही रहेगा। और दूसरे हैं रिकॉर्ड्स अट्रैक्टिंग आरसीएम सप्लाईज। Further, this is to be reiterated again that any action taken on record can be changed by the recipient taxpayer till the filing of 3B. जो भी आप एक्शन लेते हैं आप उसको ठीक कर सकते हैं till the filing of 3B of the respective tax period. In case the taxpayer changes any action after generation of 2B, they need to click the 2B recompute button. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप टू बी जनरेट हो गया, 14 को टू बी जनरेट हो जाता है, उसके बाद आप एक्शन लेते हैं तो जब भी आप टू बी देखें तो टू बी में रिकम्प्यूट बटन क्लिक करना जरूरी है, अदरवाइज जो टू बी है वो पहले का ही दिखेगा, आपने जो एक्शंस लिए हैं उसका इफेक्ट टू बी में नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आईएमएस, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट मंथ है और ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आप यहाँ पर एक्शन ले, जो भी लेंगे उसके बेसिस पे ही आपके टू बी में आएगा और टू बी से 3B में आएगा।
अदरवाइज क्या है, अननेसेसरी टू बी में दिखता है और हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाते, जो हमारे हमें हमसे आईटीसी बिलोंग नहीं करता वो भी टू बी में दिखता है अननेसेसरी, और वो ऑटो पॉपुलेट होके थ्री बी में आता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्सल करना पड़ता है, भले ही वो बिलोंग करता है कि नहीं। तो दिस इज वेरी नाइस स्टेप टेकन बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट, और होपफुली ये सक्सेसफुल होगा उनका। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी आपकी क्वेरी सॉल्व करने में। तो इफ दिस वीडियो हेल्प, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।